तो बच्चे लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सॉल्वेंसी रेशियोस, है ना। और सॉल्वेंसी रेशियो कितने प्रकार का था आपका, चार। पहला था क्या, डेब्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। फिर था प्रोप्राइटरी रेशियो। और चौथा था आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, है ना। तो इसमें से हम लास्ट क्लास क्या कंप्लीट कर चुके हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो, है ना। तो आज हम नेक्स्ट रेशियो कौन सा स्टार्ट करेंगे, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, है ना। बहुत आसान है। अगर आप पहला रेशियो समझ चुके हो डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो खाली मेरे को फॉर्मूला ही बताना है और प्रैक्टिस कराना है, ठीक है। चलो ठीक, लिखो नंबर 2, है ना। क्या था, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, है ना। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, मतलब ये रेशियो किसके बीच में रिलेशनशिप बता रहा है आपको, किनके बीच में, टोटल एसेट और डेब्ट। डेब्ट मतलब कौन सा डेब्ट, राइट, लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लिखो सीधा फॉर्मूला लिखो, है ना। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, फॉर्मूला क्या है इसको लिखो। क्या होगा फॉर्मूला बताओ, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय क्या, लॉन्ग टर्म डेब्ट, है ना। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, है ना। बोलो, अच्छा ठीक है। एक बात बताओ, रेशो कितना आना चाहिए। तो देखो ये आपका 1:1 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, चलेगा, सब चलेगा। ज्यादा अच्छा कौन सा है बताओ, हाँ, 2:1, है ना। कम से कम जो बाहरी लोग दिए हैं पैसा उनको अच्छा लगेगा कि कंपनी का खुद का पैसा ज्यादा लगाया हुआ है, हम लोग का बाहर वाले का कम लगा है, डूबेगा तो हमको हमारा पैसा मिलेगा। मतलब ये रेशो तो लिख दिया कि इतना होने से चलेगा, बट ज्यादा, इससे ज्यादा होने से अच्छा है, खासकर किन के लिए, जो बाहरी लोग पैसा लगाए हैं, ठीक है, ओके। बच्चे लोग आप एग्जाम्पल कुछ करते हैं, है ना, इस रेशो का, लिखो आप लोग, लिखो कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, है ना। ये आपको कैलकुलेट करना है, क्या क्या दिया है देखो बड़ा, आपको दिया है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स दिया है आप लोग को 1 लाख, नहीं 16 लाख दिया है, 16 लाख दिया है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। फिर आपको टोटल एसेट्स दिया है 24 लाख। तो ये क्वेश्चन आपको खाली दिया फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो बताओ कैलकुलेट क्या बोला है, एसेट टू डेब्ट रेशियो, तो खाली अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, है ना। कितना आ गया बच्चों लोग, ये 24 लाख बाय 16 लाख, कितना आया बताओ, आ 1.5:1, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में टाइम लगाना नहीं है। नेक्स्ट लिखो, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड दिया आप लोग को 14 लाख, आपको शेयर होल्डर्स फंड दिया है 14 लाख। फिर टोटल डेब्ट्स दिया है, टोटल डेब्ट समझ गए, समझ गए ना, टोटल डेब्ट मतलब क्या, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करेंट लायबिलिटी, है ना।
कितना दिया है? ये आपको दिया है 18 लाख। फिर आपको दिया है करंट लाइबिलिटीज। टोटल डेप्ट से करंट लाइबिलिटी लेस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट 2 लाख है ये, है ना। तो बोलता है कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। जानबूझ के इजी क्वेश्चन दिया हूं, ठीक है। फटक से निकालो। शेयर होल्डर्स फंड आपको दिया है, टोटल डेप्ट दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है। अच्छा, आप पहले क्या निकाले? लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। क्या के टोटल डेप्ट्स माइनस करंट लायबिलिटी कर दिया आप लोग। तो बोला टोटल डेट्स आपका कितना है बता दो, जोर से बोलो। 18 लाख है। करंट लायबिलिटी कितना आपका, कितना आ गया? 16 लाख। अब आपको एक चीज और चाहिए, टोटल एसेट्स। अरे बोलो, टोटल एसेट्स। तो बताओ, आपको टोटल डेट पता है, शेयर होल्डर्स फंड भी पता है, दोनों जोड़ दोगे तो नहीं आ जाएगा क्या टोटल एसेट्स? बैलेंस शीट तो आपको याद होगा, बैलेंस शीट तो आपको याद होगा ना कि क्या क्या रहता था। बताओ बैलेंस शीट में क्या क्या आपका रहता था, बताओ। शेयर होल्डर्स फंड्स रहता था, प्लस क्या, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी। ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर क्या लिखोगे, टोटल डेप्ट्स। क्या लिखोगे, एक ही बात है ना। टोटल डेप्ट के अंदर क्या क्या आ गया आपका, लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया प्लस करंट लायबिलिटी आ गया, मतलब लायबिलिटी साइड का सारा आइटम आ गया। तो शेयर होल्डर्स फंड कितना दिया हुआ था आपका, 14 लाख। और ये आपका टोटल डेप्ट कितना था, 18 लाख। कितना हो गया, 32 लाख। आ गया टोटल एसेट्स आपका, है ना। अरे भैया, ये टोटल लायबिलिटी हुआ हमारा। लायबिलिटी टोटल कितना हुआ, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेप्ट। तो टोटल लायबिलिटी को टोटल एसेट नहीं होता है क्या? खाली फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप लोग, है ना। खाली फॉर्मूला को अप्लाई कर दो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, है ना। टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल एसेट 32 लाख और लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना था आपका, 16 लाख आया था। कितना आया बताओ, 2:1। हाँ या ना, बोलो। ठीक है बच्चे लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, है ना। बोला है कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, है ना। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो आप लोग क्या क्या गिवन है। आपको दिया है शेयर कैपिटल। आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, आराम से निकाल लोगे आप सब कुछ। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, साथ में दिया है रिजर्व एंड सरप्लस। दोनों को जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, है ना, अगर जरूरत है निकालने का तो। फिर आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ये आपको दिया है 25 लाख, है ना। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग आपका किसके अंदर आ गया, लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर, किसके अंदर। फिर दिया है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये भी जोड़ दोगे आप, है ना, 5 लाख। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या मिल जाएगा, अरे बोलो। फिर करंट लायबिलिटी भी दिया है अपने को, मतलब लायबिलिटी साइड का टोटल पार्ट आपको दे दिया है, सारा दे दिया है हिस्सा लायबिलिटी साइड का। अच्छा, आपको बोला है कंप्यूट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, तो अपने को चाहिए टोटल एसेट्स। क्या चाहिए, टोटल एसेट चाहिए। चलो बताओ टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा। शेयर कैपिटल आएगा कि नहीं आएगा। आप टोटल लायबिलिटी साइड देखो, टोटल एसेट लिखे हो और टोटल लायबिलिटी पूछ रहा हूं, टोटल लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, क्योंकि टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट होता है। शेयर कैपिटल आएगा कि नहीं आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग भी आएगा,
लॉन्ग टर्म बोरिंग खाली जोड़ना है, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आएगा, प्लस करंट लायबिलिटी भी आएगा। तो देखो, आप देखो, ये हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड। क्या हो गया रे? ये आपका शेयर होल्डर्स फंड हो गया। ये आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया। क्या हो गया? लॉन्ग टर्म डेप्ट। ये हो गया करंट लायबिलिटी। तीनों जोड़ने से आ गया टोटल लायबिलिटी, बैलेंस शीट का टोटल आ गया ये, है ना? तो फटाक से बताओ, क्या शेयर कैपिटल कितना था आपका? 12 लाख था। रिजर्व सरप्लस 8 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 25 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 10 लाख, 5 लाख। फिर आपका करंट लायबिलिटीज 10 लाख। टोटल लायबिलिटी इतना आ गया, मतलब टोटल एसेट इतना आ गया, कितना? 60 लाख। हो गया? अच्छा, आप बताओ, ये आ गया टोटल एसेट। अब आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट भी चाहिए अपने को। लॉन्ग टर्म डेट तो आपको पहले से बता दिया, लॉन्ग टर्म डेट में क्या आएगा, ये वाला, है ना? क्या? लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, है ना? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, है ना? ओके। तो बताओ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना आएगा? हाँ, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 5 लाख। कितना हो गया? 30 लाख। तो आपका रेशियो निकल जाएगा, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। कितना आएगा? टोटल एसेट्स कितना है आपका? 60 लाख। और टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना कितना आया? 2:1, 2:1। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप लोग देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चे लोग, एक और एग्जांपल लिखो इसी रेशियो का। लिखो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। देखो लिखा है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड आपको दिया है 8 लाख, है ना? शेयर होल्डर्स फंड कितना दिया है? 8 लाख। लिखते चलो साथ में। फिर टोटल बोरिंग दिया है बच्चों लोग। टोटल बोरिंग में तो समझते हो आप लोग, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग। और जो आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग है वो जाता है लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर, और जो शॉर्ट टर्म बोरिंग हो जाता है करंट लायबिलिटी के अंदर। क्लियर है? तो आपको टोटल बोरिंग दिया है 18 लाख। फिर आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग दिया है, शॉर्ट टर्म बोरिंग दिया है बेटा आपला का 2 लाख। इसका मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म बोरिंग जानना चाहते हो तो टोटल बोरिंग से शॉर्ट टर्म बोरिंग लेस करना पड़ेगा। फिर दिया अदर करंट लायबिलिटी। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग तो भी करंट लायबिलिटी है। तो अदर करंट लायबिलिटीज दिया है आपका कितना? तो बेटा अदर करंट लायबिलिटी आपका दिया है 6 लाख। बोलता है कैलकुलेट एसेट्स, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। कैलकुलेट करने बोला है, करो करो फटाफट, है ना? तो आप बताओ, चेक करो। आपका पहले बताओ लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना होगा? ये टोटल बोरिंग है आपका। तो जो टोटल बोरिंग में आपका शॉर्ट टर्म और बोरिंग और लॉन्ग टर्म दोनों इंक्लूड है। टोटल बोरिंग मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में नहीं जाएगा ना। शॉर्ट टर्म बोरिंग है करंट लायबिलिटी, तो उसको निकालना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। इससे क्या माइनस करना पड़ेगा आपको? शॉर्ट टर्म बोरिंग, वो लेस करना पड़ेगा, तभी जाके आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट निकलेगा। मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग ही लॉन्ग टर्म डेप्ट होगा। 18 लाख माइनस कितना? 2 लाख। कितना आ जाएगा ये हमारा? 16 लाख आ गया। हो गया? अच्छा, अपने को और क्या चाहिए बताओ? टोटल एसेट भी चाहिए, है ना? टोटल एसेट मतलब टोटल लायबिलिटी चाहिए। तो क्या क्या आता है बताओ? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, फिर क्या आता है बताओ? टोटल बोरिंग
ऐसा नहीं लिखते हैं इसको, काम का शेयरहोल्डर्स फंड, फिर लिखते हैं क्या, लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट, फिर क्या लिख देते हैं, करंट लाइबिलिटीज लिख देते हैं, करंट लाइबिलिटीज, है ना। तो तुम ही लोग बताओ मेरे को, आप सबको मिलकर शेयरहोल्डर्स फंड कितना दिया अपने को, 8 लाख दिया है। लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना निकाल चुके हैं, 16 लाख। करंट लाइबिलिटी में दो चीज आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग 2 लाख, और और क्या, अदर करंट लाइबिलिटी जो कितना दिया आपका, 6 लाख, मतलब ये भी आपका 8 लाख आएगा। कितना हो गया टोटल बताओ, 32 लाख, है ना। मैं इसको ब्रैकेट में रख दिया ऐसा, करंट लाइबिलिटी को, ठीक है, 32 लाख। तो रेशो कितना आएगा बताओ, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो कितना आएगा बेटा बताओ, टोटल एसेट्स बाय क्या, लॉन्ग टर्म डेप्ट, हो गया। कितना बचा टोटल एसेट, कितना बेटा आपका, 32 लाख, बाय ये भी कितना आया, 2:1, हो गया। चलो ठीक है, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो बच्चों लोग, अपने को क्या क्या क्वेश्चन दिया है लिखो। फिक्स एसेट दिया है ग्रॉस वाला 10 लाख, है ना। जो फिक्स एसेट है अपने को 10 लाख दिया है। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5 लाख। समझे इसका मतलब, जो एसेट है उस पर 5 लाख डेप्रिसिएशन हो चुका है लेकिन लेस नहीं किया गया अभी तक उसको, तो आपको एसेट का वैल्यू पता चल जाएगा माइनस करने से। फिर दिया आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है 50,000। फिर आपको दिया है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिया है 2 लाख, ठीक है। तो आपको पता है फिक्स एसेट्स, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स जोड़ने से आपका क्या आता है बताओ, नॉन करंट एसेट क्या आता है, फिक्स एसेट्स प्लस क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को जोड़ने से क्या आता है आपका, नॉन करंट एसेट। फिर नॉन करंट एसेट में क्या जोड़ते हो आप, करंट एसेट, तो क्या आता है आपका टोटल। आपको पिक्चर पता होना चाहिए क्या है, फिर क्या निकालने का है जरूरत है वो देखेंगे बाद में। फिर करंट एसेट दिया है अपने को कितना, देखो करंट एसेट दिया है बच्चों लोग अपने को 2.5 लाख, है ना। करंट एसेट दिया है 2.5 लाख। करंट लाइबिलिटीज दिया है अपने को कितना, 10 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया है 3,25,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया है अपने को 2,75,000। बोला है कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। आप ना करके दिखाओ इसको थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन पर लिख लो फिर इसको करो सॉल्व। ठीक है, बताओ क्या क्या किए बताओ। पहले टोटल एसेट कैसे निकाले बताओ, टोटल एसेट कैसे निकाले बताओ, नॉन करंट एसेट प्लस, दो ही टॉपिक है ना, करंट एसेट्स में क्या क्या है बताओ, दिया हुआ लिख के 2.5 लाख, तो खाली क्या निकालना है अपने को, नॉन करंट एसेट्स। तो एक काम करते हैं, नॉन करंट एसेट पहले निकाल लेते हैं यहां पर, है ना। नॉन करंट एसेट हो गया, तो बताओ नॉन करंट में क्या आएगा, फिक्स एसेट्स, कौन सा, ग्रॉस वाला कि नेट वाला, नेट वाला कौन सा। फिर क्या आएगा बताओ फिक्स एसेट के बाद, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म
लोन्स एंड एडवांसेस। और कुछ है क्या? नहीं। बताओ फिक्स एसेट ग्रॉस वाला कितना था? 10 लाख ना, -5 लाख करेंगे कितना आ जाएगा? सीधा 5 लाख लिख दे रहा हूं मैं। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना था बताओ? 50,000। फिर वो लॉन्ग टर्म लोन्स कितना हो गया बेटा बताओ? 7,50,000 है ना, 7,50,000 हो गया ये। प्लस करंट एसेट कितना? 2,50,000। फिर 10 लाख हो गया आपका टोटल एसेट्स, हो गया ना। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, थोड़ा सा वर्किंग में जाके क्या करोगे, नॉन करंट एसेट निकाल लोगे। ओके, अब बताओ नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या आता है बताओ? लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्या है लॉन्ग टर्म बोरिंग बताओ? 3,25,000। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना हो गया? 6 लाख हो गया। तो बताओ तुम्हारा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो कितना आएगा बताओ? ये टोटल एसेट्स बाय क्या? लॉन्ग टर्म क्या? डेब्ट। कितना हो गया बता टोटल एसेट्स? 10 लाख बाय 6 कितना आएगा? 1.6:1। ठीक है, किसका किसका हुआ था हाथ उठाएंगे। तो बेटा ये आपका खत्म हो गया क्या? टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। नेक्स्ट क्या रेशियो है बताओ? नेक्स्ट रेशियो क्या था? थर्ड रेशियो क्या था बताओ? हाँ, प्रोप्राइटरी रेशियो। अच्छा, तो किसको किसको पता है प्रोप्राइटरी रेशियो? हाथ उठाओ तो। नेक्स्ट लिखो बच्चों, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है लिखो। तो लिखो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखो? शेयर होल्डर्स फंड है ना, या इक्विटी बोलते हैं उसको ना, बाय क्या? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स, एक बात बताओ, जो बार बार टोटल एसेट लिख रहे हो, अगर कल लो कहीं फिक्टिशियस एसेट मिलता है अपने को, तो उसको लेना है कि नहीं लेना है? उसमें टोटल एसेट में नहीं लेना है ना। अगर मान लो कहीं फिक्टिशियस एसेट मिलता है, क्या मिलता है, तो उसको लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है। ठीक है, ओके। चलो एक एग्जांपल लिखते हैं सीधा। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो। फिर क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है आपको देखो। पहले लिखा है शेयर होल्डर्स फंड। तो बच्चों लिखो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या दिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है अपने को 50,000। रिजर्व एंड सरप्लस दिया है अपने को कितना? 25,000। हो गया, ये हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज है ना, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है डिटेल में, खाली आपको फॉर्मूला लगाना है। डिवेंचर, डिवेंचर देना दिया है 60,000। फिर आपको दिया है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी दिया है क्या? ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स दिया है आपको 15,000। सारा जोड़ोगे तो 2,50,000 आएगा। फिर इधर दिया आपका नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स दिया है। क्या दिया है देखो? फिक्स एसेट्स
1,25,000। फिर आपको दिया है करंट एसेट्स, करंट एसेट दिया आपको, है ना। करंट इन्वेस्टमेंट 75,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000, अदर करंट एसेट्स 10,000। इसमें ये प्रीपेड एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है, ये आ गया आपका 2.5 लाख, है ना। अच्छा, ये आपका गया 2.5 लाख। बेटा फटाक से आप मेरे को निकाल के दिखाओ प्रोप्राइटरी रेशियो, हो गया, फटाक से निकाल के दिखाओ प्रोप्राइटरी रेशियो आप। तो बच्चों बताओ, इसमें अपने को दो चीज चाहिए ना, क्या क्या चाहिए, एक शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट्स। तो पहले बताओ शेयर होल्डर्स फंड कितना होगा, बताओ सर। वो तो दिया है, शेयर होल्डर फंड में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों जोड़ के कितना आ रहा है सीधा बता दो मेरे को। 1 लाख। ओके, फिर मेरा टोटल एसेट्स, टोटल एसेट में क्या आता है, नॉन करंट एसेट और नॉन करंट एसेट दिया है, तो कितना नॉन करंट एसेट है, 1,25,000, 1,25,000। फिर करंट एसेट कितना दिया है, जोड़ के बताओ ये तीनों, है 1,25,000, कितना आ गया बताओ, आ 2,50,000। कैसे क्या किए तुम, अच्छा प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है ओके। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, क्या हो गया प्रोप्राइटरी रेशियो का, बताओ शेयर होल्डर्स फंड बाय क्या, टोटल एसेट्स। तो बेटा ये क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड कितना बाय क्या, कितना हो गया 0.7:1 हो गया। तो और एग्जांपल दूं कि ठीक है आप कर ही लोगे, इसको कर लोगे ना आराम से, ओके। तो बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो, 3 रेशियो खत्म हो गया। पहला क्या था, डेप्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा क्या टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, तीसरा क्या प्रोप्राइटरी रेशियो, चौथा लिखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेटा मैं बताया था ना। बताओ क्या क्या फॉर्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का बताओगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला फिर से बताओ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कि बिफोर टैक्स, चलो लिख दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लिखते हैं ना, मतलब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, क्योंकि सबसे लास्ट में टैक्स कटता है। आप लिखियो बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर टैक्स मतलब टैक्स नहीं कटा है, मतलब इंटरेस्ट भी नहीं कटा है, टैक्स कट गया मतलब इंटरेस्ट भी कट गया है, क्योंकि सबसे एंड में क्या कटता है, टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय क्या, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, है ना, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। तो बच्चों लोग ये फॉर्मूला आपका हो गया क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। और ये जो आंसर आपका निकलेगा ना बेटा, ये आपका टाइम्स में आएगा, किस में आएगा, टाइम्स में। सर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स तो समझ गए, ये फिर फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस क्या है। देखो आप लोन लिए हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग आपका है, उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो तो फिक्स्ड है ना, देना ही पड़ेगा आपको। जो डिवेंचर है, जो आपका लोन लॉन्ग टर्म है, उसका इंटरेस्ट देना ही कि नहीं देना है, कि ऑप्शन है हमारे पास, देना ही पड़ेगा, तो उसको बोला गया फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। आप इसको इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट लिखो या जो लिखना है लिखो, लेकिन वो है फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, जो आपको हर साल भरना पड़ता है। तो मैं क्या एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, पहले आप ट्राई करो फिर मैं करूंगा इसको। एग्जाम्पल क्या है देखो, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स
कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया बेटा। जो भी डिटेल दिया उससे पूरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालो। क्या क्या दिया है देखो, बहुत आराम से आप निकाल लोगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है, मतलब टैक्स काट दिया है, तो खाली टैक्स कटा है कि इंटरेस्ट भी कटा होगा? बोलो बोलो। अबे सबसे लास्ट में टैक्स कटता है, टैक्स से पहले इंटरेस्ट कटता है, तो टैक्स कटा है मतलब इंटरेस्ट भी कट चुका है। 12% लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये 20 लाख आपका है बेटा। टैक्स रेट आपका है, टैक्स रेट आपका है 40%। फटाक से करो फिर चेक करेंगे। बच्चों देखो, आपका फॉर्मूला में क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या चाहिए? बट आपको दिया है क्वेश्चन में क्या? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसको पहले बिफोर बनाना पड़ेगा आपको। तो क्या करो, चलो पहले लो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो। तो चलो बता दो सबसे लास्ट में क्या कटा है? टैक्स। तो सबसे पहले ऐड करो टैक्स, इंटरेस्ट नहीं कभी पहले ऐड करना, सबसे पहले क्या ऐड करना? टैक्स। तो बताओ टैक्स कितना कटा है बताओ। अच्छा बताओ 100 रुपया अगर टैक्स से पहले था प्रॉफिट हमारा, सुनो इधर, अगर प्रॉफिट अपना 100 रुपया था टैक्स से पहले, मतलब इंटरेस्ट काटने के बाद, इंटरेस्ट कट चुका है, खाली क्या नहीं कटा है? तो बताओ टैक्स काटने से पहले प्रॉफिट आपका कितना था? 100, इसमें टैक्स काट दिया 40%, कितना परसेंट पे? 40 रुपया। तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना बचा? 60। कौन कौन समझे हाथ तो उठाएं। ये तो समझ में आया? तो बताओ जब प्रॉफिट आपका, जब प्रॉफिट आपका कितना है? 60 आफ्टर टैक्स, तब टैक्स कितना है आपका? 40। यूनिटरी मेथड, जब आपका, जब आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कितना? 60, तो टैक्स कितना है? 40। तो 40/60। तो जब आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 1,20,000, तो कितना आएगा टैक्स बताओ? 80,000 आया आपका टैक्स। बेटा मैं क्या बोला आपको, या ये देखो मैं क्या बोला कि मान लो प्रॉफिट हमारा 100 रुपया है, कितना है? 100 रुपया है, लेकिन टैक्स काटने से पहले, इसका मतलब इंटरेस्ट कट चुका है इंटरेस्ट काटने के बाद। तो 100 रुपया में मेरे को इंटरेस्ट काटना है कि इंटरेस्ट कट चुका है? तो खाली क्या काटना है? टैक्स। टैक्स है 40%, मतलब 40 रुपया आएगा 100 रुपया का। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 रुपया हो गया बेटा। बोलो बोलो, है ना? तो आप यूनिटरी मेथड के जब कि अब जब प्रॉफिट आपका 60 है तो टैक्स आपका 40 है। तो जब प्रॉफिट आपका कितना है? 1,20,000, तो टैक्स कितना, कितना आया बताओ? ये 2 लाख। क्या निकला बताओ ये? अच्छा इसमें आप खाली टैक्स जोड़े हो, तो इसमें आप क्या जोड़ोगे? अच्छा इंटरेस्ट कितना है बताओ? 20 लाख का 12%, 2,40,000। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना हो गया बताओ? 4,40,000। आपको इंटरेस्ट का अमाउंट पता है, टैक्स का अमाउंट पता है, काट के देखो वही आंसर तो आएगा। तो सबसे पहले क्या करना हमेशा ना, अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो पहले टैक्स जोड़ना ज्यादा अच्छा रहेगा। हुआ? अगर आपका टैक्स कैलकुलेट करके दे दिया है तो कुछ भी जोड़ो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टैक्स का रेट परसेंटेज में दिया है तो फर्क पड़ेगा, ठीक है ना? तो पहले टैक्स जोड़ना फिर इंटरेस्ट जोड़ना। तो ये बन गया क्या? नेट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट दिया कौन सा प्रॉफिट है, आफ्टर टैक्स है कि बिफोर टैक्स है। अगर बिफोर टैक्स दिया है तो कुछ भी चेंज करना नहीं, खाली फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। अच्छा नेट प्रॉफिट दिया है आफ्टर, मान लो दिया है कि बिफोर इंटरेस्ट लिखा है, क्या लिखा है? बट आफ्टर टैक्स लिखा है, तो वो सब वर्ड सोचना पड़ेगा आपको। बोला है कि बिफोर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट नहीं काटे, खाली टैक्स काटे हैं, तो खाली टैक्स ऐड होगा। अरे बोलो, वो सब दिमाग आप लगाना अपना। तो बताओ ये कितना आएगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना आएगा बताओ? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस था,
है ना। तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना है? 4,40,000। फिर फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस कितना था आपका? 2,00,000। यही तो आया है रे, जो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ 2,40,000। कितना डिवाइड करोगे 2,00,000 कितना आएगा बताओ? टाइम्स, इतना टाइम्स। समझे? मैं समझा रहा हूं आपको, फिर से एक बार समझो। जैसे मान लो कि ये आपका 10,00,000 है, क्या है? 10,00,000 है रे, और ये आपका 2,00,000 है, क्या है? कितना टाइम्स आया? जानते हो बिहारी में क्या बोल रहे हैं कि इस प्रॉफिट से हम इस इंटरेस्ट को 5 बार कवर कर सकते हैं। कितने बार? 5 टाइम्स कवर कर सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कि ये जो प्रॉफिट हमारा है, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इस प्रॉफिट से हम अपना इंटरेस्ट को कितने टाइम्स कवर कर सकते हैं? कितने टाइम्स कवर कर सकते हैं? 5 टाइम्स। हमारा इस एग्जांपल में कितने बार कवर कर सकते हैं? 1.83 टाइम्स। ओके, कौन कौन समझ गया हाथ उठाएंगे? बहुत आसान है ये रेशियो आपका। ओके, तो ये आपका खत्म हो गया क्या? सॉल्वेंसी रेशियो चारों। ठीक है, तो जो भी इससे रिलेटेड नंबर है आप बुक से अपना कर लेना, एग्जाम्पल जो भी दिया है, प्रॉब्लम दिया है, कर लेना।